हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सूरज। आज फॉरेंसिक मेडिकल और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है हैंगिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज अ कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक बाय a ligature after suspension in air. The constriction force is the weight of body. कंस्ट्रिक्शन फोर्स क्या है इसका? वेट ऑफ बॉडी होता है। कैसे होती है ये हैंगिंग? नेक पे एक कंस्ट्रिक्शन लगा देते हैं बाय लाइगेचर, लाइगेचर के थ्रू। जो कोई धागा हो सकता है, रोप हो सकता है, प्लास्टिक का तार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और बॉडी सस्पेंड कर जाएगी हवा में। ठीक है, इसके दो टाइप्स बताए गए हैं, पोजीशन ऑफ नॉट के बेसिस पे और डिग्री ऑफ सस्पेंशन के बेसिस पे। डिग्री ऑफ पोजीशन ऑफ नॉट के बेसिस पे दो टाइप्स हैं, टिपिकल, एटिपिकल, और डिग्री ऑफ सस्पेंशन के दो टाइप्स हैं, कंप्लीट और पार्शियल। पोजीशन ऑफ नॉट के बेसिस पे नॉट ऑफ लाइगेचर इज प्रेजेंट ओवर द ऑक्सीपिटल रीजन। ये क्या है? टिपिकल हैंगिंग। एटिपिकल में क्या होगा? नॉट ऑफ लाइगेचर प्रेजेंट अदर देन द ऑक्सीपिटल रीजन। हेड का जो ऑक्सीपिटल रीजन होगा उसके टिपिकल में देख लेते हैं। ये बॉडी है, ये इसका हेड है, आँख है, इधर नाक है। ठीक है, तो जो नोट यहाँ से लग के आई, यहाँ पे नोट लगी हुई है, ये ऑक्सीपिटल रीजन है। ठीक है, जो भी है ऑक्सीपिटल रीजन हो गया। तो यहाँ पे नोट लगेगी, इसे बोलेंगे टिपिकल। बॉडी का वेट नीचे लग रहा है। और एटिपिकल में क्या होगा? नॉट जो होगी वो यहाँ बन सकती है, इधर बन सकती है, अदर देन द ऑक्सीपिटल रीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों एटिपिकल और टिपिकल। बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सस्पेंशन, जब व्हेन फीट डज नॉट टच द ग्राउंड, जब उसका पैर ज़मीन को टच नहीं करता है तो उसे बोलेंगे कंप्लीट हैंगिंग। ठीक है, और जो इसका वेट है, बॉडी का वेट जो है वो कंस्ट्रिक्शन फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। पूरे शरीर का भार जो है वो उसके गर्दन पे आ गया है। इनकम्प्लीट में व्हेन फीट टच द ग्राउंड एंड वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द हेड एंड पार्शियल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एज ए कंस्ट्रिक्शन फोर्स। हेड का वेट और पार्शियल वेट ऑफ बॉडी का पार्शियल वेट क्यों? क्योंकि उसका पैर जो है टच कर रहा है ज़मीन को, इस वजह से। सिम्टम क्या है? आंखों के सामने सफ़ेदी आ जाना, एकदम चमकदार सफ़ेदी जैसा महसूस होना, लाइट फ्लैशेस बिफोर आइज, और कानों में आवाज़ सुनाई देना, रिंगिंग इन ईयर्स, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डेथ। मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म सेरेब्रल कंजेशन, सेरेब्रल एनॉक्सिया, हाइपोक्सिया, रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। सेरेब्रल कंजेशन, इसमें क्या होगा? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड जो है कनेक्ट हो जाएगा किसमें? ब्रेन की ब्लड वेसल्स में। सेरेब्रल एनॉक्सिया में क्या होगा? ऑक्सीजन का एब्सेंस हो जाएगा ब्रेन में। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कहाँ होगी? ब्रेन के अंदर। कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा किसका? सर्वाइकल वर्टिब्रा का। जुडिशियल पीरियड, जुडिशियल हैंगिंग, फेटल पीरियड क्या है इसका? जुडिशियल हैंगिंग का ये इंस्टेंटेनियस होती है। फ्रैक्चर इसका हो जाता है, किस चीज़ का फ्रैक्चर होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो जाता है। कौन से नंबर की? तीसरी या चौथे नंबर की। रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? इमीडिएट होता है, तुरंत हो जाएगा। पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यूजुअली पीरियड ऑफ 3 to 5 मिनट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सस्पेंशन लीडिंग टू डेथ। 3 से 5 मिनट लगता है बॉडी को सस्पेंड होने के बाद उसकी डेथ होने में। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, एक्सटर्नल क्या होगा? नेक जो होगी स्ट्रेच कर जाएगी, पेटिकल हेमरेज यानी कि उसके जो वेसल्स होंगे फट जाएंगे, फट जाने की वजह से जो उसके हेमरेज होगा वो अंदरूनी तौर पे होगा, बाहर से लाल लाल या ब्लू टाइप्स का दिखेगा। लिप्स, नोज़ और फिंगर जो होगी साइनोसिस हो जाएगा, उसमें ब्लोइश हो जाएंगी। पोस्टमार्टम लिविडिटी, रिगर मॉर्टिस जो कि बॉडी की स्टिफनेस होती है वो पैरों में ज़्यादा होगी, लोअर बॉडी पार्ट में ज़्यादा होगी अपेक्षा अपर बॉडी में। और एल्गर मॉर्टिस जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ऊपर कम होगा, नीचे ज़्यादा होगा।
टंग बाहर हो जाएगी, जीभ बाहर निकल जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी किसी भी साइड से। किसी भी साइड का मतलब क्या, नाक, कान, मुंह, इन सब जगहों से खून आ सकता है। स्पेसिफिक फाइंडिंग्स में क्या है, लाइगेचर, प्रेशर मार्क ऑन नेक एट द साइट ऑफ लाइगेचर। प्रेशर मार्क बन जाएगा, कहाँ पे बन जाएगा, साइट ऑफ लाइगेचर, गर्दन के पास लाइगेचर बना हुआ है तो गर्दन के पास प्रेशर मार्क बन जाएगा। टाइप का किस किस चीज़ से हो सकता है, रोप, वायर या बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड क्या है, अबव द थायराइड कार्टिलेज, गले के ऊपर थायराइड कार्टिलेज होता है, थायराइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में होगा। जैसे कि इसमें मैं आपको बता दूं, ये गर्दन है, थायराइड कार्टिलेज है, तो इसी के ऊपर यहाँ पे लाइगेचर ऐसे बंध जाएगा। इंटरनल में क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। कहाँ फ्रैक्चर होगा, हाइड बोन में फ्रैक्चर होगा। फ्रैक्चर लैरिंजियल कार्टिलेज में फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगी लैरिंजियल कार्टिलेज। भाई सीधी सी बात है, अगर गर्दन पे रस्सी लगा कर कोई फांसी लगा रहा है तो उसकी हड्डी टूटनी ही है। इंजरी वर्टिब्रल आर्टरी फट जाएगी, लंग्स कंजेस्ट कर जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, कंजेस्ट कर जाएगा, डिस्टेंट कर जाएगा, फूल जाएगा लंग्स। और ट्राइडियस स्पॉट्स, जैसे कि स्ट्रैंगुलेशन में भी ट्राइडियस स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही इसमें भी पाए जाते हैं ट्राइडियस स्पॉट्स। छोटे छोटे धब्बे पड़ जाना, कहाँ पे, आँखों के किनारे या गर्दन के आसपास। किस कलर के, रेड कलर के स्पॉट्स पड़ जाएंगे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, होमोसाइडल हो सकता है, कोई मार सकता है किसी को दुश्मनी की वजह, सुसाइडल कोई अपने आप को मार सकता है। एक्सीडेंटल बहुत रेयर होता है बट हो ही जाता है। जुडिशियल हैंगिंग जैसे किसी मूवी में दिखाया जाता है कि फांसी की सज़ा दे दी गई, तो उसमें कैसे क्या करते हैं आइए देखते हैं। द लाइगेचर लूप अराउंड द नेक विद ए नॉट अंडर द एंगल ऑफ जॉ के नीचे नॉट लगाते हैं। द लेंथ ऑफ रोप इज़ केप्ट मतलब कि उसका जो रोप का लेंथ होता है उसको रखा जाता है ज़्यादा, जितनी ज़रूरत होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, बड़ी रखते हैं लेंथ, इसलिए बड़ी रखते हैं सो दैट द बॉडी अलाउ टू फॉल 4 to 5 फीट बिलो, मतलब 5 से 6 फीट तक का लेंथ बढ़ा करके रखते हैं। जैसे कि उसकी जो बॉडी है, जब फांसी दी जाए तो वो नीचे तक गिरे। मूवीज़ में आप देखे होंगे ऐसे गियर लगे रहता है उसमें, वो खींच देता है तो नीचे जा कर के वो दरवाज़ा खुल जाता है और बॉडी नीचे गिर जाती है। तो वहीं उसके वजह से क्या होता है, when the lever is pulled, the person drops to the length of rope. Due to this, the knot causes fracture, dislocation of cervical bone at the level of second, third or fourth cervical vertebra with tearing the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ते हुए तीसरी, चौथी, पांचवी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो टूट जाती है। डेथ इज़ इंस्टेंटेनियस, डेथ जो होती है सडन डेथ होती है ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ब्रेक होने की वजह से डेथ जो होती है वो सडन होती है। ब्रेन स्टेम हर्ट में भी कंटिन्यूस बीट फॉर 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि हार्ट मायोजेनिक होता है, 10 से 15 मिनट तक वो धड़क सकता है और ब्रेन स्टेम उसकी क्या कहते हैं कंटिन्यू रहती है। बस इतना सा आपको बताना था मुझे, और आगे ऐसे मैं वीडियोस डालते रहूँगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। मेरे सारे टॉपिक्स मेरे चैनल में जो भी टॉपिक्स मैं डिस्कस करूँगा सब एग्ज़ाम से रिलेटेड ही डिस्कस करूँगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और मेरे टॉपिक्स भी बहुत ही शॉर्ट रहेंगे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बहुत ही मतलब जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं बच्चे, मैं उनको उनके हिसाब से टॉपिक बनाता हूँ कि उन्हें कम मेहनत में वो चीज़ें लिख पाएँ एग्ज़ाम में और पास हो सकें। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए।